नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। तो इसके अंदर मैक्सवेल की हम 4 इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है जो इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर ए क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds, या फिर आप इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देती है जो कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये क्या है, हमारे पास गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने पढ़ा था। ये गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की इक्वेशन है और ये हमें क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो फोर्स की, वो स्टार्ट होती हैं एक पॉजिटिव चार्ज से और वो एंड होती हैं एक नेगेटिव चार्ज पर। जैसे कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लें तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है यहाँ से निकलेंगी और एंड कहाँ पर होंगी, एक नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। तो नेगेटिव चार्ज पर आप इनको इन की तरफ दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से आप इनको निकलती हुई दिखाते हैं और ये कभी भी कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये बाहर ही यहाँ से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती हैं एक तरह से। अंदर से जो है अगर हम देखें तो क्लोज्ड पाथ नहीं बनता, इनके अंदर से नहीं निकलती और जो है फिर वहां से होकर ये दूसरे तक नहीं जाती, पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव पर एंड होती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं कभी भी कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती, जिस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाती हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पर ये होता है जो सरफेस इंटीग्रल है B डॉट ds, ये होता है 0 के बराबर। ये हमें क्या बताती है, ये जो इक्वेशन है गोज लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स हम इसको बोलते हैं और ये हमें बताती है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एंटर करती हैं, जैसे इंटीग्रेशन है ये ओवर द क्लोज्ड सरफेस B डॉट ds का इक्वल टू 0 है। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अगर क्लोज्ड सरफेस में एंटर करेंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग इट। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने क्लोज्ड सरफेस ले लिया इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही हैं और एग्जिट कर रही हैं। अब यहाँ पर देखें जो इन कर रही हैं वो 3 लाइंस हैं, आउट कर रही हैं वो भी 3 लाइंस हैं। तो वही चीज़ इसने कही कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी क्लोज सरफेस पे वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग इट। तो ये जो चीज़ है हम इस सेकेंड इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा B का ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 0 होगा और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं हमेशा वो क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। अब हमें पता है अगर हम एक मैग्नेट को मान लीजिए नॉर्थ साउथ मैग्नेट को मान लें, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं बाहर और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, यही होता है। तो इस तरह की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ऐसा नहीं था जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड हो जाती थी और ये जो है कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। इसीलिए ये जो चीज़ है हमें ये भी बताती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, कि जो नॉर्थ है वो अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साउथ जो है अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, एक से निकलेंगी जो है दूसरे से, इस तरह से नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से क्लोज्ड पाथ बनाती चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा हो, नॉर्थ कहीं पर हो साउथ कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा हो अलग अलग से, ऐसा नहीं है। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ये हमें बताती है। जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, जो इंटीग्रेशन है E डॉट dl, यानी कि जो लाइन इंटीग्रेशन है E का वो इक्वल टू होता है माइनस d/dt। इसको आप फाई बोलते हैं, यानी कि फाई b बोल सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर द सरफेस। तो ये जो चीज़ है ये थर्ड इक्वेशन होती है। ये क्या बताती है हमें, ये इक्वेशन जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताती है। जैसा कि हमने कहा कि अगर आप इसको फाई बी लिख लें, कि ये जो है फाई बी ऐसे लिख लें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा डी फाई बी बाई डी टी, यानी कि डी फाई बाई डी टी आ गया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें पता है अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जैसा कि हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, ईएमएफ को जनरेट करता है। दिस लॉ शोज दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो ये इसके बराबर होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन इंटीग्रल का, ये इसके इक्वल टू हमने दिखाया रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये थर्ड इक्वेशन होती है। फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन हमारे पास होती है जो हमने पढ़ा था एम्पियर मैक्सवेल लॉ, यानी कि जो एम्पियर लॉ था उसको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने, तो वहां से फोर्थ इक्वेशन निकल कर आती है। ये जो है कंडक्शन करंट और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उन दोनों का जोड़ हमने उसके अंदर लिया था, यानी कि I प्लस आई डी लिया था। तो यहाँ पर जो है I ये है म्यू नोट के साथ, और म्यू नोट के साथ आई डी की वैल्यू ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, यही था डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वही था। तो वही चीज हमने यहाँ पर ली है। तो ये इक्वेशन जो है एम्पियर मैक्सवेल लॉ आप इसको बोल सकते हैं, या मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ आप बोल सकते हैं इसको। ये हमें क्या बताती है? दिस लॉ शोज दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज रिलेटेड टू द कंडक्शन करंट, जो कि कंडक्शन करंट I है, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दैट पाथ, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये चार इक्वेशन होती हैं जो मैक्सवेल की यूज की जाती हैं। ये जो लॉ है ये प्रेडिक्ट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है कंडक्शन करंट के द्वारा, यानी कि I के द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ID के द्वारा। तो ये प्रेडिक्ट करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फाइंड आउट करने में इन इक्वेशंस ने बहुत हेल्प की थी। तो इन्होंने जो मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू जो है आप क्या पता लगा सकते हैं कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह की एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं। अब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर आप अलग अलग ये पार्टिकल्स की बनी होगी, अलग अलग चार्ज पार्टिकल की, तो वो मूव कर रहे होंगे। तो मूव कर रहे होंगे तो यही तो ये कहता है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरह से ज़्यादा गया कम हुआ, इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है, वो उसको बनाता है, इस तरह की वेव को वो बनाता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट आ जाता है। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट कर सकते हैं थ्रू द स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पेस के अंदर प्रोपेगेट कर सकती हैं, और जो लाइट है उसको भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बोलते हैं एक तरह से। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर यानी कि जो ये इसका मूव करने का पाथ है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पार्टिकल जो हैं इस तरह से परपेंडिकुलर जो है इसके होते हैं, इस तरह से वो वाइब्रेट करते हैं, मोशन के परपेंडिकुलर कह लीजिए। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि हमने बात की, तो लाइट जो है इटसेल्फ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरह से भी आप इन इक्वेशंस के थ्रू कह सकते हैं। तो ये कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस थी और उसकी इंपॉर्टेंस थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।